सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 52वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 29वें सूत्र तक हो गया था। आज 30वें सूत्र से पढ़ेंगे। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग मान्यताएं हैं, प्रचलन है, उसकी चर्चा करते हुए ये कहा कि अभाव से सत्तात्मक जगत की उत्पत्ति नहीं है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं है। प्रकृति स्वतः बना देती है, बन जाती है, ये भी ठीक नहीं है। और जो प्रकृति को ही नहीं मानते, अभाव से भी उसकी उत्पत्ति नहीं कह सकते। यदि असत से कार्य जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो बिना पुरुषार्थ किए भी फल की प्राप्ति मानना पड़ेगा। जो उदासीन होते हैं अर्थात पुरुषार्थ नहीं करते, बिना पुरुषार्थ के भी उनको फल प्राप्त हो जाएगा। तो वेद में उपदेश दिया है कर्म कुर्वन्नेव ये कर्माणि, वे भी अर्थ होगा और अन्याय करने सिद्धांत भी लागू हो जाएगा। कर्म करके फल मिलता है कि बिना कर्म के फल मिलेगा, ऐसे दोष आ जाएगा। तो इसलिए उसको ऐसे नहीं मान सकते। सारा संसार का कुछ लोग मानते हैं अभाव है, केवल ज्ञान होता है, वस्तु नहीं है, वस्तु तत्व का अस्तित्व नहीं है, केवल ज्ञान है। ऐसे जो विज्ञानवान है वो भी ठीक नहीं है। और स्वप्न आदि के समान कह देते हैं कि जगत भी स्वप्न के समान है, वो ठीक नहीं है, उसमें वैधर्म्य है। स्वप्न में जो चीज़ें देखते हैं जागने के बाद वो मिलते नहीं हैं, लेकिन जागृत के वस्तु तो उपलब्ध रहते हैं। स्वप्न आदि का तो उदाहरण बहुत लोग देते रहते हैं संसार के बारे में। स्वप्न आदि में वास्तविक के वस्तु न होते हुए वस्तु का ज्ञान हमको होता है संस्कार के आधार पर। इन जागृत को भी यदि स्वप्न के समान मिथ्या मानेंगे तो सत्य कोई होगा तब तो मिथ्या कह सकते हैं। जागृत में वस्तु है तो इसलिए स्वप्न को जागृत के आधार पर हम मिथ्या कहते हैं। यदि जागृत को मिथ्या कहेंगे तो वास्तविक सत्य कहाँ है? और सत्य के बिना मिथ्या का ज्ञान नहीं होगा। स्वप्न में हमने हाथी घोड़ा देखा, इसके आधार पर जागृत में जैसे हाथी घोड़ा का अनुभव होता है, छू कर देखते हैं, बैठते हैं, सैर करते हैं, इसी प्रकार स्वप्न में होता नहीं, तो इसलिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया जागृत के प्रमाण के आधार पर। यदि जागृत अवस्था में संसार को स्वप्न के समान मिथ्या कहेंगे तो सत्य कहीं ना कहीं होना चाहिए। सत्य हाथी घोड़ा कहीं पर होगा तभी तो आप मिथ्या कहेंगे इसको। स्वप्न में मिथ्या, जागृत में सत्य। जागृत को भी यदि मिथ्या कहेंगे सत्य कहीं ना कहीं होगा। तो लोग कह देते ब्रह्म सत्य है, नहीं ब्रह्म तो सत्य है। हाथी घोड़ा को जो अभी मिथ्या ज्ञान हो रहा है उसके भी कोई ना कोई दिखना चाहिए। यदि सच में कहीं पर आपको सांप की भ्रांति नहीं है, सांप का ज्ञान नहीं है, तो सांप की भ्रांति भी नहीं होगी। सांप है
ये भ्रांति तब होगी, रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती जब वास्तव में सांप है। वास्तव में सांप नहीं है तो रस्सी में भी सांप की भ्रांति नहीं होगी। तो जगत को स्वप्न आदि, आदि का अर्थ माया आदि ले लिया, माया के समान, जादू के समान, स्वप्न के समान कहेंगे तो वास्तव में कहीं पर होना चाहिए। ब्रह्म अलग है, ब्रह्म के बारे में हमको भ्रांति नहीं हो रही। भ्रांति तो जगत के बारे में होती है। सत्य जगत कहीं होगा तो सत्य जगत, मिथ्या जगत आप कह सकते हैं। जगत सत्य नहीं है तो जगत मिथ्या भी नहीं होगी। सत्य सांप नहीं है तो मिथ्या सांप भी नहीं होगा। तो स्वप्न आदि के समान भी इसको नहीं कह सकते, वैधर्म है। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते, ये विज्ञानवाद की चर्चा करते। 30वां सूत्र बोलिए, द्वितीय अध्याय द्वितीय पद सूत्र संख्या 30 बोलिए। न भावः अनुपलब्धे, वहाँ विसर्ग लगा दीजिए, छूट गया है, भाष्य में भी विसर्ग लगा दीजिए। न सपनादि के समान नहीं है। क्यों नहीं है? भावः, भाव का अर्थ वासनाओं का अस्तित्व, ये वासनाओं ले रहे, वासनाओं की सत्ता, वासनाओं का अस्तित्व होने से ही हमें स्वप्न का ज्ञान होता है। यदि आप वास्तव में कहेंगे वस्तु बाहर की वस्तु है नहीं तो उसकी वासना भी नहीं बनेगी, वासना नहीं बनेगी तो स्वप्न भी नहीं होगा। स्वप्न के लिए भी किसी का अस्तित्व चाहिए। बाहर पदार्थ है तो तब जाकर हमको संस्कार पड़ता है और संस्कार से ज्ञान होता है। भाष्य देखिए, न भाव अनुपलब्धे है, वासना न भाव वर्तमानत्वं स्वतः न भवेत्। कहते वासनाओं का जो भाव है, अस्तित्व है, विद्यमानता है, स्वतः नहीं होता है। वासना संस्कार अपने आप संस्कार पड़ते हैं, अपने आप वासनाएं बन जाती हैं, ऐसे नहीं होता है। बाहर वस्तु है तब जाकर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी को राग होता है, किसी को द्वेष होता है। यदि बाहर वस्तु ही नहीं है तो राग द्वेष के संस्कार ही नहीं बनेंगे। संस्कार नहीं बनेंगे तो स्वप्न भी नहीं आएगा। स्वप्न के लिए भी संस्कार चाहिए और संस्कार के लिए बाहर वस्तु चाहिए। यदि बाहर वस्तु नहीं है तो संस्कार और स्वप्न का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आगे देखिए, अनुपलब्ध है बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्। आवाज ज़्यादा कम हो गया, ठीक करो। बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात् बाह्य पदार्थ उपलब्धिम अंतरेण वासना न समुद्भवन्ति। बाह्य पदार्थों की अनुपलब्ध होने से, जब आप कहोगे संसार में बाहर कुछ जगत में पदार्थ है नहीं, विज्ञानवादी जैसे मानते हैं उसको सिद्धांति कह रहा, आपके मत में बाहर तो कोई पदार्थ है नहीं। तो बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि होने से, बाह्य पदार्थ उपलब्धि मंत्रण, बाहर पदार्थ के ज्ञान के बिना वासना न समुद्भवन्ति, उत्पन्न नहीं होते हैं। वासना कैसे बनती है? योग दर्शन में बताया, तथा जातीय का संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। वृत्ति से संस्कार बनते हैं। तो वृत्ति कैसे बनती है? बाहर के पदार्थों के साथ संबंध होकर वृत्ति बनती है। संस्कार से भी नहीं वृत्ति बनती है। और बाहर वृत्ति का अर्थ हुआ ज्ञान। पदार्थों के साथ जब हमारा संबंध होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, और ज्ञान पढ़ा, उसे ज्ञान को ही योग दर्शन वृत्ति का। जब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है ज्ञान उत्पन्न होता है,
उसी ज्ञान को वृत्ति कह सकते हैं, और उस वृत्ति से संस्कार बनता है। यदि बाहर वस्तु है ही नहीं तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा। तो उपलब्धि शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है ज्ञान। न्याय दर्शन में सूत्र है बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। बुद्धि कहिए, उपलब्धि कहिए, ज्ञान कहिए, और यहाँ उपलब्धि का अर्थ ज्ञान। बाह्य पदार्थ के ज्ञान के बिना बाह्य पदार्थ की प्राप्ति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जब तक इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक तो ज्ञान नहीं होगा। तो उसके प्रति द्वेष के संस्कार बनता है। यदि वस्तु ही नहीं है तो बिना वस्तु के वृत्ति कैसे बनेगी, और वृत्ति के बिना संस्कार नहीं बनेंगे, संस्कार के बिना स्वप्न में नहीं होंगे। तो आप जो कह रहे हैं स्वप्न के समान, वो भी ठीक नहीं हो पाएगा। यह तो ही वासना ही अभ्यंतरा संस्कार, क्योंकि वासना का अर्थ होता है अभ्यंतर, अंदर के संस्कार। अंदर के संस्कार को वासना कहते हैं। वासना चित्त के अदृष्ट धर्म है। चित्त में जो जो स्वभाव है, तो उसमें जो वासना संस्कार पड़ते हैं वो अदृष्ट धर्म है, दिखते नहीं है, लेकिन होते हैं वो आंतरिक रूप से होते हैं। संस्काराश्च बाह्य पदार्थ प्रवर्तनात् भवति, और संस्कार बनते कैसे, बाहर के पदार्थ के प्रवर्तन व्यवहार से बनते हैं। कोई गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी चलाने का संस्कार पड़ जाएगा, कंप्यूटर चलाएगा तो कंप्यूटर चलाने का संस्कार पड़ेगा, मोबाइल चलाते मोबाइल का संस्कार पड़ता है, खाना पीना घूमना फिरना जितने में सब बाह्य प्रवर्तन होते प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर संस्कार पड़ते हैं। और उस व्यक्ति को वही वही स्वप्न आते हैं जो हम व्यवहार करते हैं, उसके अनुभव के आधार पर होता है। सुखानुसय राग, दुखानुसय द्वेष। सुख और दुख अनुभव करने के बाद राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और योग दर्शन में व्यास में सुख तत्साधने, सुख में सुखे तत्साधने, सुख में और उसके साधन में। अब मानो रसगुल्ला खाकर किसी को आनंद आए, रसगुल्ला देने वाला के प्रति भी राग होगा, और रसगुल्ला द्रव्य में भी आनंद होगा। रसगुल्ला खाते समय जो मिठास तृप्ति करता है उसमें भी राग होगा। तो साधनों में भी राग होता है, इसमें होता है। यदि वस्तु ही नहीं है तो संस्कार कैसे बनेगा। और यदि कोई व्यक्ति है ही नहीं, बाहर कोई वस्तु नहीं है, हमारे कुछ हानि नहीं हुई, तो द्वेष कैसे पैदा होगा। द्वेष तब होता है जब कोई हमको दुख भोगाए, तो दुख के बाद द्वेष होता है। दुख ही नहीं है तो द्वेष नहीं होगा। तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्षा वासना नाम असिद्धेर विज्ञान भाने, इसलिए बाह्य पदार्थों की अनपेक्षता, वासना नाम असिद्धेर विज्ञान भाने। यदि बाहर के पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखेंगे, बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, एक भी चीज बाहर नहीं है, तो विज्ञानवाद में वासनाओं की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। वासना तब बनती है वस्तु हो। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, न राग पैदा होगा न द्वेष पैदा होगा। वस्तु है तो किसी में राग होता है, किसी में द्वेष होता है। कोई भी नहीं है तो राग द्वेष तो बनेगा ही नहीं। ये 23वां सूत्र हो गया। आ गई 31वां सूत्र, बोलिए। क्षणिकत्वात् च, च का अर्थ कहते हैं अर्थात च। और भी एक बात बताते हैं, क्षणिक होने से विज्ञान जो होता है वो क्षणिक होता है, टिकता नहीं है। ज्ञान को उत्पन्न अपवर्ग के स्वभाव वाला माना गया।
उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, टिकता नहीं है। जो टिका रहता है वो होता है संस्कार। हमने माइक को देखा, माइक का ज्ञान हो गया। जैसे मुंह घुमाते हैं, दूसरे चीज को देखा, दूसरे का ज्ञान होता है। हर ज्ञान क्षणिक है। और 10 सेकंड तक आपने माइक को देखा तो 10 सेकंड में 10 बार ज्ञान होता है माइक का। एक ज्ञान नहीं, 10 ज्ञान होता है। दीपक के लौ का उदाहरण देते हैं। हर क्षण उसमें नए 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 लौ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। लगातार एक नहीं, लेकिन हमको दिखता है एक जैसे। ऐसे ही किसी वस्तु को हम देखते तो लगातार एक जैसे दिखता है, नहीं होता वही बार बार उसी को होता है। तुल्य प्रत्यय उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। इसी के आधार पर हमको ज्ञान होता है। कैसे पता चलता है कि ज्ञान क्षणिक होता है? बीच में कोई आवरण आ जाए, बाधक आ जाए, पर्दा आ जाए तो तुरंत ज्ञान बंद हो जाता है। इसका मतलब हर क्षण में अलग अलग ज्ञान हो रहा है। जिस क्षण में पर्दा आ जाए तो उसी क्षण में रुक जाता है। तो इसका मतलब लगातार हमको कुछ कनेक्शन होता है और उससे ज्ञान होता है। जिस क्षण कनेक्शन बंद हो गया तो ज्ञान भी बंद हो जाता है। तो लगातार देखते रहे तो लगातार ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान क्षणिक होता है। भाष्य देखिए, च अथ च क्षणिकत्वादपि विज्ञानवादस्य वासनानामपि क्षणिकत्वं स्यात्। क्षणिकत्वात् अपने विज्ञानवादस्य, विज्ञानवाद का क्षणिक होने से वासनानामपि क्षणिकत्वं स्यात्, वासनाओं का भी क्षणिक होगा। अर्थात जैसे हमने पुस्तक को देखा तो एक क्षण देखेगा तो ज्ञान होगा। हमारे मत में तो क्या है, पुस्तक स्थिर है। तो स्थिर पुस्तक को हमने जितने बार देखेंगे उतने बार उसका संस्कार पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो विज्ञानवादी है, क्षणिक मानते हैं, उसमें तो वस्तु क्षणिक है। एक क्षण में देखा, अगले क्षण में वस्तु गायब। तो इस वस्तु का जो ज्ञान हुआ था वो भी खत्म और वस्तु भी खत्म। तो अगले क्षण में जो ज्ञान होगा, नई वस्तु और नया ज्ञान। तो फिर संस्कार कैसे बनेगा? ऐसे में कोई संस्कार नहीं बनता। जैसे बिजली कड़कती है रास्ते में, कभी अंधेरे में हम जाते हैं, बिजली कड़कती है तो हमको हल्का हल्का ज्ञान होता है, बढ़िया से ज्ञान नहीं होता। लेकिन रास्ते में प्रकाश है, चाहे दिन में सूर्य का प्रकाश हो अथवा रात को, जैसे आजकल सड़कों में बहुत बढ़िया लाइट व्यवस्था है, उसमें जैसे हमको सड़क का ज्ञान होता है। बिजली कड़कने से ऐसे ज्ञान नहीं होता, एक क्षण के लिए ज्ञान होता है बस, फिर अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार का ज्ञान होगा। यदि आप वस्तु को, बाहर के वस्तु को स्थिर नहीं मानेंगे, क्षणिक मानेंगे, तो उसका जो विज्ञान होगा वो भी क्षणिक होगा। तदा वासना न बाह्य पदार्थानां हेतुर्भवेत्। तब तो वासना बाह्य पदार्थों का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि वासना बनेगी नहीं ना। किसी चीज को हम लगातार प्रयोग करते तब जाकर उसका वासना दृढ़ होता है, स्थिर होता है, टिकता है। कई बार अनेक व्यक्ति को मिलते तो कहते आपने मुझे पहचाना, तो हम कहते याद नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही बार मिला था। अब किसी व्यक्ति से हम 10 बार मिलते हैं, 100 बार मिलते हैं, रोज रोज मिलते हैं, तो उसका संस्कार दृढ़ होता है। उसको फिर कई वर्षों के बाद मिले तो भी पहचान लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को एक ही बार मिला था और एक ही बार उसका नाम सुना था, फिर भूल जाते। तो यदि वासना दृढ़ हो तब तो वो ज्ञान का कारण बनेगा। यदि वासनाएं कमजोर है तो पहचान नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा था बाहर पदार्थ नहीं है, वासनाओं से ही ज्ञान होता है, वो ठीक नहीं है। यम आश्रित्य खलो वासना स्यात् तस्या स्थिरत्वेन भवितव्यम। यम आश्रित्य, जिसको आश्रय करके वासना होवे,
तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम। वासना की उत्पत्ति के लिए स्थिरता आवश्यक है। अष्टाध्यायी के सूत्र को एक बार पढ़कर छोड़ दे तो याद नहीं रहता। कल ऐसे सभा हो रहे थे, आचार्य लोग बैठे थे और आचार्य सुखावान में बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि अष्टाध्याय को स्वामी जी आप क्या मानते हैं, कोई सरल विषय मानते हैं कठिन विषय मानते हैं? तो मैंने कहा अष्टाध्याय के लिए तो प्रसिद्ध है, अष्टाध्याय अर्थात कष्टाध्याय है। तो बहुत सारे बोलते हैं अष्टाध्यायी कष्टाध्यायी है, कष्ट है। तो उसमें कष्ट क्या होता है, उसकी आवृत्ति ही कष्ट है। ऐसे याद करना कोई कष्ट नहीं है। कंप्यूटर में बहुत सारा पढ़ते हैं, याद कर लेते तो अष्टाध्यायी क्या कष्ट है? पूरा पीछे का याद रखना ये कष्ट है उसमें। तो सब हंसने लगे। कहा हाँ ऐसे ही प्रचलन है कि अष्टाध्याय को कष्टाध्याय मान। विषय यह चल रहा था कि सुबह अष्टाध्याय करे या दोपहर के बाद अष्टाध्याय करे। तो उनका कथन था, आचार्य सुकामान जी कह रहे थे सुबह करना चाहिए, यहाँ मत से दोपहर के बाद करते, दोपहर के बाद सरल विषय हो। तो अष्टाध्याय को क्यों कष्टाध्याय कहते हैं? क्योंकि उसको बार बार आवृत्ति कर पढ़नी, तब जाकर पक्का होता है। किसी भी वो योग दर्शन में वो एक बार किसी ने याद कर लिया छोड़ देगा तो भूल जाते। और एक बार यदि श्लोक भी एक आता है, एक बार पढ़ने से केवल आपको जानकारी मिलती है, 10 बार पढ़ते तो जबान में चढ़ती है, 100 बार पढ़ते तो याद रहता है, 1000 बार पढ़ते तो भूलते नहीं, और 10,000 बार पढ़ेगा तो अगले जन्म में जाएगा। तो योग दर्शन हम पढ़ते थे तो उसके बाद रोज दोहराते थे। 5 साल तक रहे विद्यार्थी तो 5 साल तक दोहराएगा तो कितना 1500 बार तो हो ही गया। तो रोज रोज दोहराएंगे तो भूलेंगे नहीं, याद रह जाएगा। तो याद रखने के लिए प्रबल चाहिए। वस्तु यदि क्षणिक है तब तक क्या, अब रास्ते में जाते आते किसी एक व्यक्ति को देखा थोड़ी याद रहता है कौन था क्या है। तो क्षणिक हो जाएगा, सारे वासनाएं बनेंगी नहीं। वासना उत्पन्न होने के लिए स्थिरत्व में भवितव्यम। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे और ट्रेन बहुत स्पीड में, बस बहुत स्पीड में जा रही है और उस समय खिड़की से आपने कुछ देखा तो उसका कोई वासना थोड़ी बनती है, संस्कार थोड़ी बनता है। देखा हो पार हो गए, क्या था, अब तो पीछे मुड़कर देखते देखते वो तो पार हो गए, गाड़ी तेजी गति से चल रही, कुछ पता नहीं चलेगा, याद कैसे रहेगा? तो वासना होने के लिए वस्तु की स्थिरता आवश्यक है। आगे देखिए, द्वयम ही खलु वासना श्रेयम बाह्यम भोग्यम तथा आंतरिको मुक्ता। नयम ही खलु बस द्वयम ही खलु वासना आश्रयम। वासना के जो आश्रय है, वासना जो बनती है, 2 प्रकार के होती है, बाह्यम भोग्यम तथा आंतरिकम भोक्ता। बाहर भोग्य पदार्थ जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, पकड़ते हैं, चखते हैं, वो भोग्य पदार्थ होना चाहिए। और आंतरिक भोक्ता, अंदर एक भोक्ता, तब जाकर वासना की उत्पत्ति होती है। योग दर्शन में होता है 4 चीजों से वासना की उत्पत्ति होती है और उन 4 के नष्ट हो जाने से सारी वासना खत्म हो जाती है। तो अंत में आलम्बन को बताया। आलम्बन एक कारण है, आलम्बन करते ही इसी को यहाँ बाह्य वस्तु कहते हैं। यदि आलम्बन हल्का है, अब बाजार में जा रहे 1 सेकंड के लिए देखा तो क्या वासना बनेगी? कोई वासना नहीं बनेगी। तो बाजार में यदि आप पैदल चल रहे हैं, घूम घूम कर देख देख कर जा रहे हैं तो वासना मजबूत हो जाएगी। आंतरिक भोक्ता योग दर्शन में जैसे बताया, तथा जातीय का संस्कार है वृत्ति भी व क्रियन्ते और वृत्तिश्च संस्कार है। वृत्तियां संस्कार से पैदा होती है, संस्कार वृत्तियों से पैदा होती है। तो संस्कार वृत्ति से तो होती है, लेकिन वृत्ति पैदा होती है हमारा आंतरिक, जिस वासना का मन, एक तो बाहर वस्तु के साथ कांटेक्ट हुआ तब भी आपके संस्कार बनेंगे,
और मन में बैठे बैठे आप उसी विषय को आवृत्ति कर रहे हैं, तब हो जाएगा। अष्टाध्यायी तो जब याद करते नया, तब तो पुस्तक लेकर करते, और जब दोहराते बिना पुस्तक के दोहराते। हम तो रोज में योग दर्शन दोहराते थे, भ्रमण के लिए जब शाम को निकलते रोज जाते थे, रोज दोहराते थे उसको। तो भ्रमण करते करते कोई पुस्तक हाथ में नहीं है, तब आंतरिक रूप से स्वयं खुद दोहरा दोहरा कर भी व्यक्ति वासनाओं को प्रबल करता है। ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बार बार सोचेंगे तो राग प्रबल हो जाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में सोचे बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बुरा है, ऐसे सोचेंगे तो वह संस्कार, द्वेष का संस्कार प्रबल हो जाएगा। तो स्वयं खुद अंदर से बना सकते हैं संस्कार, और बाहर से भी वृत्ति के कारण, वस्तु के कारण से संस्कार बनता है, दोनों कारण से बनता है। आगे कहते हैं द्वाभ्याम अपनी स्थिराभ्याम भवितव्यम एवं, दोनों स्थिर हो तभी होगा। बाहर के आलम्बन में स्थिर हो तब वासना की उत्पत्ति होगी, और अंदर यदि भोक्ता जीवात्मा स्थिर है तभी तो वो दोहराएगा। यदि आत्माएं क्षणिक है, तो इस आत्मा ने दोहराया तो वो तो मर गया, और दूसरे क्षण अलग आत्मा है, तो बनेगा कैसे? बने नहीं पाएगा। तो दोनों को स्थिर होना चाहिए, दोनों स्थिर है, बाहर के वस्तु भी स्थिर है और आत्मा में स्थिर है, तब जाकर वासना बनती है। न चातौ स्थिरौ क्षणिकवादे विज्ञानवादे तस्मात् न विज्ञानवाद श्रेया। और ये दोनों क्षणिकवाद में न चातौ स्थिरौ, ये दोनों स्थिर नहीं है। न वो आत्मा को स्थिर मानते हैं, न बाहर के पदार्थ को स्थिर मानते, विज्ञानवाद में भी नहीं मानते, क्षणिकवाद में भी नहीं मानते। तस्मात् विज्ञानवाद न श्रेय, विज्ञानवाद श्रेय नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा तो वैदिक सिद्धांत त्रैतवाद ही है, बाकी जितने वाद है सब ये अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नास्तिकवाद। विज्ञानवाद एक नास्तिक है, संसार का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। और 32वां सूत्र बोलिए, सर्वथा अनुभवत्यश्च, सर्वथा सब प्रकार से। व्याकरण में एक प्रत्यय आता है प्रकार वचन थल, हमें आया नहीं होगा ना आपको, तो प्रकारता को कहने के लिए थल प्रत्यय होता है। सर्व शब्द था, थल प्रत्यय हो गया तो सर्वथा, अर्थात सब प्रकार, सब प्रकार से अनुभवते हैं, असिद्ध होने से विज्ञानवाद ठीक नहीं है। अहिंसा के पालन में महर्षि व्यास ने लिखा ना, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानि, सर्वथा का अर्थ सब प्रकार से, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, सब प्रकार से। तो सर्वथा अनुपत्ति असिद्ध होने से विज्ञानवाद ठीक नहीं है। क्या सर्वथा? भाष्य देखिए, सर्वथा अनुपत्तिश्च सर्वथा सर्व प्रकारेण विज्ञानस्य वासनाश्च बाह्य पदार्थ अनाश्रयेण अनुपपन्नत्वात् एव विज्ञानवादः जगत उत्पत्तौ न युक्तः। सर्वथा सब प्रकार से, सब प्रकार क्या है उसको कहले विज्ञान का और वासनाओं का, बाह्य पदार्थ के आश्रय के बिना असिद्ध होने से। किसी भी प्रकार से आप कल्पना करें, किसी भी प्रकार से विचार करें, विज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती जब तक आप बाहर पदार्थ को नहीं मानेंगे। तो कल्पना किसी भी रूप से करें, सपनों के समान को, माया के समान को, किसी भी प्रकार से कहें, ज्ञान बनने के लिए वस्तु चाहिए। यदि वस्तु ही नहीं है तो चित्त में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। वस्तु हो तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और वस्तु के अस्तित्व होने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाए तब संस्कार के आधार पर बिना वस्तु के हम स्मृति उठा सकते हैं। लेकिन पहले तो ज्ञान होगा, संस्कार बनेंगे, तब जाकर हम बिना वस्तु के कर सकते हैं। यदि वस्तु ही नहीं है तो संस्कार भी नहीं बनेगा,
संस्कार नहीं बनेगा तो आप स्मृति से भी ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। वासनाओं से जो ज्ञान हो जाएगा कह रहा वो भी नहीं है। केवल ज्ञान ज्ञान होगा वस्तु के बिना, ये संभव ही नहीं हो सकता। वस्तु हो तब ये संभव हो सकता कि बिना वस्तु के ज्ञान करें। हम हमें इतने लोग बैठते सबको देख रहे हैं, अब इनका ज्ञान जब हो गया अब आंख बंद करें तो अभी हम बैठकर इनके बारे में सोच सकते विचार सकते। लेकिन यदि बाहर वस्तु ही नहीं है तो संस्कार ही नहीं होगा तो सोच भी नहीं सकते। सोचने के लिए भी पहले वस्तु का अस्तित्व चाहिए तब उसके आधार पर हम सोचेंगे। और कहेंगे जैसे कोई कल्पना करता है मनुष्य के सींग, और मनुष्य के सींग तो होता नहीं, लेकिन कल्पना तो है दूसरे चीज के सींग है, उसको आपने देखा जाना तो उसके आधार पर यहाँ कल्पना करते। यदि बिल्कुल कोई वस्तु ही नहीं है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करने के लिए भी वस्तु की आवश्यकता है, मिथ्या कल्पना करने के लिए भी वस्तु आवश्यक है। बच्चे जैसे छोट सोचते हैं कि मेरा पंख लग जाए मैं आकाश में उड़ता जाऊं, और वो कहानियां तो होती है बच्चों के लिए, परी सुंदर परियां आकाश में उड़ती रहती हैं, स्वप्न स्वप्न परी कहते हैं, वो आते रहते हैं। और कल्पना कब होगी जब वास्तव में कोई चीज है। आदमी को धरती में चलते हुए देखते हैं, पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं कि मनुष्य भी आकाश में उड़ रहा है। यानी मनुष्य ना हो पक्षी ना हो कि कल्पना भी नहीं कर सकते मनुष्य आकाश में उड़े। मनुष्य चीज ही नहीं है तो उड़ने की कल्पना कैसे करेंगे। अवास्तविक कल्पना करने के लिए भी कोई वास्तविक तत्व चाहिए। वास्तव में वस्तु ना हो तो वास्तविक कल्पना भी नहीं हो सकती है। ये विज्ञानवादी यदि कहे तो ये जो आधुनिक आजकल नास्तिक विज्ञानवादी है वो या प्राचीन काल के भी कोई है? विज्ञानवादी का अर्थ जो कहता है वस्तु नहीं है केवल विज्ञान, तो कल से चर्चा चल रही है। वही वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानता है, केवल ज्ञान ज्ञान। आज के विज्ञान की बात नहीं, आज का विज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उसको शास्त्र निषेध नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म तो बाद में उत्पन्न हुआ है, पहले शास्त्र पहले का है, तो ये बौद्ध वाला विज्ञानवाद है नहीं, विज्ञान तो बौद्धों ने उसको स्वीकार किया, ऐसे नहीं कि बौद्धों से पहले था नहीं। तो किसी बात को बाद में निकाला, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम आपको वेद में मिलेगा, राम शब्द वेद में है, कृष्ण शब्द वेद में है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि राम कृष्ण के बाद वेद हुआ। तो वेद में पहले था, वेद से लेकर नाम नहीं आना। संसार में ऐसी मान्यताएं चलती रहती हैं, तो अलग अलग विचार व्यक्ति करता है तो उसको अलग अलग सूझता है। तो जो प्राचीन दर्शन है वो तो वैदिक दर्शन है, ये दर्शन ही परंपरा से चलते रहते हैं। अन्य दर्शन उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कुछ फैल जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। चारवाक पहली बार थोड़ी हुआ, रावण भी यही कह रहा था भुंक्स्व पिबस्व रमस्व। चारवाक ने भी वही कहा, खाओ पियो मौज करो। और उसी को आजकल के लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इसका मतलब नहीं कि ड्रिंक बी मैरी अभी उत्पन्न हुआ, तो रावण के पास भी यही था, उन्होंने यही कहा था। अब विरोचन में यही था, विरोचन ने भी यही समझा कि शरीर आत्मा। तो ये सिद्धांत तो पहले से चलता आ रहा है। वैदिक सिद्धांत, राजा वैदिक सिद्धांत हो तो अन्य सब दब कर रहते हैं। राजा अवैधिक हो जाए तो जो चाहे मन में प्रचार करते हैं, जैसे आजकल हो रहा। आजकल के लोग कुछ भी जिसको जो मन में आया प्रचार करते हैं। कोई एकदेशी मानता है ईश्वर को, कोई अवतार मानता है, कोई कुछ मानता है। ऐसे प्राचीन काल में भी ऐसा मान्यताएं थी, लेकिन कम थी, कोई कोई मानते थे। तो प्रसिद्ध हो जाए तो उसका निषेध करते। जैसे महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उस समय जो जो मान्यताएं थी उनका सबका वर्णन किया। ईसाइयों का किया, मुसलमानों का किया, जैनियों का, बौद्धों का, चारवाक का, और पौराणिक जितने मत मतांतर है सबका किया, क्योंकि उस समय प्रचलन में थे। तो व्यास जी के समय ये होंगे तो इसलिए उनके आधार पर उन्होंने कहा। कोई कोई आचार्य ऐसे हो गए तो उनका विरोध करते। ऐसे नहीं कि बाद में हुए, पहले भी नास्तिक थे, अभी भी नास्तिक है,
हर समय नास्तिक रहेंगे, आस्तिक रहेंगे। विज्ञानवाद बहुत बहुत विज्ञानवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये क्षणिकवाद कहते हैं कि वस्तु है परंतु क्षणिक है। तो वो कहता है, विज्ञानवाद कहता है कि वस्तु नहीं है तो भी ज्ञान होगा। ऐसा ये अंतर है। नहीं नहीं, आपको सिद्धांत अलग से पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध लोग ऐसे नहीं मानते। बौद्धों के अलग मान्यता, उनके भी शाखाएं हैं। सब शाखाएं एक जैसे नहीं मानते। सब शाखा वाले क्षणिकवाद को तो स्वीकार करते, अन्य में फिर अंतर है थोड़ा थोड़ा। या ट्रेन में भी किसी को हमने मिल लिया एक बार, या जाते हुए दृश्य देखे तो हम संस्कार नहीं पड़ते। लेकिन कोई कोई वस्तु तो होती है, जैसे हम बाजार में भी गए या ट्रेन में भी गए, तो कोई कोई वस्तु तो एक रह जाती है, उसको संस्कार पड़ जाती है कि एक बार देखने से कभी नहीं, उसको गहराई से देखते ना। बाजार में जाते हैं, किसी वस्तु को एक बार देखा तो ऐसे वस्तु पहले देखा होगा, तो उसकी आवृत्ति होती है। और एक बार भी किसी आदमी को देखकर संस्कार पड़ सकता है, लेकिन उसको एक बार देखकर फिर व्यक्ति मन में उसको दोहराता है। यदि वो क्षणिक हो गया तो नहीं पड़ेगा। जैसे बिजली चमकती है तो एक क्षण के लिए होता है, तो उस समय बिजली चमकते हुए यदि किसी चीज को आपने देखा, क्षण भर देखा, उसका संस्कार मजबूत नहीं होगा। जंगल में अंधेरे में जा रहे, बिजली चमकने से किसी चीज को देखा, क्या है यही पता नहीं चलेगा। एक क्षण नहीं, उसको देखते हैं तो वो वस्तु स्थिर है तो लंबा देखते हैं। लंबा देखने के बाद भले एक बार देखते हैं लेकिन लंबा देखते हैं, तो फिर उसका संस्कार पड़ता है। ऐसे कोई विशेष व्यक्ति आया, भले उसको हमने एक बार देखा लेकिन उसको याद रखना। आगे देखिए 33वां सूत्र बोलिए। न एकस्मिन् असंभवात्, एकस्मिन् एक पक्ष में जो नहीं मानते असंभव होने से है वो ठीक नहीं है। इसको कहते हैं एकांतवाद। एकांत का मतलब है एक पक्ष, किसी एक पक्ष में टिका हुआ, तो उसको एकस्मिन कहते हैं। और न जोड़ दिया जो एक में नहीं है, अर्थात सिद्धांत के रूप में एक नहीं मानते। इसको आप ऐसे समझ सकते जैसे हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को हम कहते हैं ईश्वर निराकार ही है, हम इसमें टिके हुए एक एक पक्ष है। और जो कहते हैं नहीं ईश्वर तो निराकार भी है और साकार भी है, इन दो पक्ष में होंगे तो एक पक्ष में स्थिर नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं अनेकांतवाद। एक अंत, एक पक्ष, एक सिद्धांत में जो टिकते नहीं। मेरा दोनों परस्पर विरोधी, आत्मा है अथवा नहीं। जैसे कोई कहते आत्मा है भी है और नहीं भी है, अथवा कहते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? हो सकता तो हो सकता है बताओ, नहीं हो सकता तो नहीं बताओ। नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फिर क्या है? इसको कहते हैं अनेकांतवाद। किसी व्यक्ति को देखा, हम कहते हैं ये व्यक्ति को चोर जैसे लगता है, चोर हो सकता है, तो उसको कहे चोर नहीं भी तो हो सकता है। तो हो सकता है कोई अपना में प्रमाण नहीं होता है तो बताओ। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो दोनों पक्ष में जाता है वो अनेकांतवाद है। और जो एक पक्ष में टिका रहता है उसको एकांतवाद है। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने ऐसे इसकी व्याख्या की है, और आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने इसको ब्रह्म परक लिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक ही है और एक ब्रह्म में विभिन्न जगत बनना संभव ही नहीं है। ब्रह्म यदि जगत बन जाए तो ब्रह्म एक है
तो एक से विविध प्रकार का नहीं हो सकता। जैसे लाल धागा नहीं, तो जितने भी प्रकार आप वस्त्र बनेंगे लाल ही तो बनेगा, काला पीला सफेद तो हो नहीं सकता। तो एक उपादान से एक ही बनेगा, अलग अलग है संसार। तो इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं, उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की है। तो अलग अलग व्याख्याकार होते हैं, अलग अलग व्याख्या करते हैं। एक चीज से तो किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं, केवल एक चीज ले, दूसरी चीज कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। केवल आटा ले तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। आटे के साथ पानी, चीनी, नमक ये सब मिलाते हैं तो रोटी बनती है, परोठा बनता है, पूड़ी बनती है, घी लगा देते हैं, बिस्कुट बन जाता है। तरह तरह तब बनेगा जब दूसरी चीज मिक्स करें, एक से कुछ नहीं बनेगा। उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की है। तो सूत्रकार तो बहुत गंभीर बात को बताते हैं। और सूत्रकार का मुख्य तात्पर्य क्या है, जो परंपरा चलती है तो पता चलता है, परंपरा बीच में टूट जाती है तो सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं। और ऋषियों के भाष्य होता तो अलग बात। तो बाकी विद्वानों की व्याख्या तो अच्छी व्याख्या होती है, फिर भी अंतिम ये कहना कठिन है कि ऋषि का यही तात्पर्य था। चलिए, न कस्मिन असंभवात, एक पक्ष में न होना संभव नहीं है, अनेकांतवाद ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? असंभव होने से। भाष्य देखिए, न एकस्मिन असंभवात अपरा अयम अनिश्वरवाद पक्षः इदानीं निराक्रियते स ऐसा अनेकांतवादः। अपरायम अनिश्वरवाद पक्ष, ये एक दूसरा अनिश्वरवाद पक्ष है। जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी ऐसी एक मान्यता है। विज्ञानवाद वाले भी ईश्वर को नहीं मानते, क्षणिकवादी भी ईश्वर नहीं मानते, फिर अनंकांतवादी भी ईश्वर को नहीं मानते। एक और एक पक्ष इदानीं निराक्रियते, उसका यहाँ निराकरण करते। स ऐसा अनेकांतवाद, उसको हम अनेकांतवाद कहते हैं। तत्र ये पदार्थाः मन्यन्ते ते सन्ति, तत्र वहाँ पर जो पदार्थ माने जाते हैं ते सन्ति, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। उन 7 को यहाँ गिना है। जीव 1, अजीव 2, अश्राव 3, संबर 4, निर्जर 5, बंध 6, मुख्य 7, सप्त। 7 चीजों को वो मानते हैं, यानी गंधवाद। जीव तो हो गया चेतन, हम भी जिसको जीव कहते हैं उसी को ही जीव मानते हैं। अजीव का अर्थ होता है जड़ पदार्थ, जो जीव नहीं है जड़ पदार्थ उनको अजीव मानते हैं। अश्राव, श्राव का अर्थ वहाँ लगता है संस्कार, वासना जिसको हम कहते हैं, कि वो चलते रहते लगातार लगातार चलते रहते हैं, इसलिए उनको अश्राव अश्राव कहते हैं। संवरण, संवरण कहते हैं रोकना। तो ये जो वासना संस्कारों का अश्राव होता है उसको जो रोकना है उसको कहते हैं संवरण। और निर्जरा, रोक देना। अब वो प्रबल है तो केवल हमने बांध बना दी तो रोक दिया तो संवर हो गया, और उसको जब कमजोर करते हैं तो उसको होता है निर्जर। जैसे किसी क्लेश का प्रभाव अधिक हो तो उसको हम रोकते हैं तो उसको विच्छिन्न कर देते हैं, और विच्छिन्न को फिर कमजोर कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं, वो निर्जर है। तो रोक देना संवर है, दुर्बल करना निर्जर, जराजीर्ण हो जाता है। और छठा जो है बंध है, बंधन। बंधन तो हम सब जानते हैं, जीवात्मा क्लेशों के कारण से बंधन में रहता है, दुख भोगता है, और जब बंधन छोड़ जाता है मुक्ति हो जाती है। 7, ऐसे 7 चीजों को वो लोग मानते हैं। तत्र एव खलु अन्ये अपि पंच प्रपंचते, वहां पर भी अन्य जो लोग हैं दूसरे प्रकार के 5 मानते हैं। ये तो 7 मानते हैं, कुछ और लोग हैं जो 5 मानते हैं।
जीवास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाश अस्ति काय। ऐसे वो 5 चीज मानते, इसको आगे बता रहे। सर्वत्र तेषु सप्तभंगी नैश्च आक्रमते। सर्वत्र सब जगह पर, तेषु उनमें, ये जो चीजें बताए इनकी मान्यता में सप्तभंगी नया, 7 प्रकार के भंग, भंग मतलब अलग अलग विभाग, नया, नया का अर्थ ले जाने वाले नियम, प्रक्रिया, 7 प्रकार के नियम प्रक्रिया को वो आक्रमते, अतिक्रमण करते हैं, बताते हैं। क्या क्या व्याख्या करते हो देखो, उनकी क्या अजीब मान्यता है। स्याद अस्ति, स्याद अस्ति का अर्थ अस्ति हो सकता है, शायद अस्ति शायद है, हम जो हिंदी में कहते शायद वो है, जो शायद है तो इसको कहते शायद अस्ति, और शायद नस्ति शायद नहीं है। किसी ने पूछा आपके पास चीनी है, तो अब याद नहीं है तो क्या कहा, शायद है, और कह देगा शायद नहीं है, तो 2 चीज हो गई। और शायद अस्ति च नस्ति च, ये तीसरा पक्ष है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद अस्ति च नस्ति च, शायद वो हो भी हो नहीं भी हो, 3 चीज हो गई। शायद अवक्तव्य, शायद होवे, ये अवक्तव्य, शायद वो कहा नहीं जा सकता, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, है नहीं दोनों भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अवक्तव्य है, कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता। ये चौथी स्थिति हो गई। शायद अस्ति च अव्यक्त अवक्तव्य, हो भी सकता है और अवक्तव्य भी है, मतलब उसका शायद है और वो कहने योग्य भी नहीं है। शायद नास्ति च अवक्तव्यश्च, नास्ति नहीं भी है और अवक्तव्य, अस्ति के साथ जैसे अवक्तव्य को जोड़ दिया, नास्ति के साथ ऐसे अवक्तव्य को जोड़ दिया, और अंत में कह रहे शायद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, शायद है शायद नहीं है और अवक्तव्य भी है, कहने योग्य नहीं है। ऐसे वह 7 प्रकार के विभाग करते हैं, हर चीज के लिए वैसे प्रस्तुत करते हैं। हम जैसे कहते हैं माइक है तो माइक है तो है, इसका एक निश्चित स्वरूप हम कहते हैं माइक है, आज यहाँ है पाठ यहाँ हो रहा, यहाँ है, वहाँ पाठ नहीं हो रहा तो वहाँ नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, पक्का करके हम कहते हैं। ऐसे उनका कोई निश्चितता नहीं है, हर चीज को ऐसे 7 प्रकार से व्याख्या करके बताते। अजीब अजीब मान्यता है, कैसे प्रचलन होगा, कैसे चलते हैं। और आगे रखिए, तत्र इदम अस्ति नास्ति विरुद्ध व्यवहार न एकस्मिन् पदार्थे युज्यते असंभवात्। भाष्यकार कह रहे हैं कि उस विषय में अस्ति नास्ति 2 प्रकार के विरुद्ध व्यवहार नहीं हो सकता। यदि कोई कहेगा ईश्वर है तो फिर ईश्वर नहीं है ये नहीं कह सकता, और ईश्वर नहीं कहता तो है नहीं कह सकता। पुनर्जन्म है तो नहीं कह सकते, नहीं कहता तो है नहीं कह सकते। दोनों परस्पर विपरीत है, 2 परस्पर विपरीत धर्म हो नहीं सकता। अब कोई कहेगा देखो एक व्यक्ति को हम अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, अच्छा बुरा ऐसे विपरीत धर्म नहीं है जैसे अस्ति नास्ति। अच्छा जिस विषय में हम अच्छा कह रहे उस विषय में वो बुरा नहीं होता। जैसे कोई आदमी बढ़िया पढ़ाता है तो हम कहते हैं ये अच्छा पढ़ाने वाला है, ठीक है पढ़ाने वाला तो है अच्छा, लेकिन क्रोध करता है तो इसलिए बुरा। पढ़ाई में ही वो अच्छा है, पढ़ाने में ही बुरा, ये तो नहीं कहते हैं ना। तो जिस विषय में जिस गुण के बारे में अच्छा कहते हैं उस गुण के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, दूसरे विषय में तो हो सकता। एक ही विषय में और विशेषकर अस्तित्व के बारे में है और नहीं, 2 एक साथ नहीं हो सकते। अब ईश्वर को हम सगुण भी कहते हैं निर्गुण भी कहते हैं,
ना जिस गुण से युक्त तो ईश्वर है उसी के सगुण कहते हैं। जिस गुण से सगुण है उस गुण से निर्गुण नहीं कह सकते। अन्य गुण से तो निर्गुण है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है इसलिए सगुण है, उसका ज्ञान है, ईश्वर का आनंद है इसलिए सगुण है। और ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, कहीं उसकी सीमा नहीं है, इसलिए वो अजन्मा अनंत है। दूसरे गुण से वो रहित है। जिस गुण से सगुण है उस गुण से निर्गुण नहीं है, अन्य गुण से निर्गुण है। तो परस्पर विपरीत दो धर्म एक ही वस्तु में एक समय में नहीं रह सकता। एक समय में नहीं होगा, अलग अलग समय में तो हो सकता। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो दो परस्पर विपरीत धर्म एक ही वस्तु में एक समय में नहीं हो सकते। विशेषकर अस्तित्व, जिस समय किसी वस्तु का अस्तित्व है उस समय उसका अभाव नहीं कह सकते, और जिस समय अभाव है उस समय भाव नहीं कह सकते। एक ही स्थान में एक ही वस्तु का एक समय में स्थिति और अभाव दोनों एक साथ नहीं हो सकते। असंभवात, क्योंकि असंभव है। परस्पर विरुद्ध धर्मवान सततम निरपेक्ष न भवतुम अर्हति। जो परस्पर विरोध धर्म है वह सततम निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। सापेक्ष से तो हो सकता है, देश की सापेक्ष, काल की सापेक्ष और निमित्त के सापेक्ष से हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि आचार्य जी इस प्रकोष्ठ में है, तो अन्य प्रकोष्ठ में अभाव कह सकते हैं, देश के सापेक्ष से है भी नहीं भी। आचार्य जी यज्ञशाला में प्रवचन कर रहे हैं तो यहाँ नहीं, तो यज्ञशाला एक देश और एक कमरा दूसरा देश, तो सापेक्ष से एक देश के सापेक्ष से है, दूसरे देश के सापेक्ष से नहीं। और जैसे अभी हमारा 11 बजने वाला है तो कहेंगे सुबह तो यहाँ पर थे, अब 11 बजने वाला, अब वो यहाँ है नहीं, चले गए। तो काल के सापेक्ष से तो कह सकते हैं, है नहीं, निरपेक्ष करके काल की अपेक्षा को भी छोड़ दे, देश की अपेक्षा को छोड़ दे, निमित्त की अपेक्षा को छोड़ दे, केवल कहे है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। यो ही पदार्थ यद रूप भवति न ही तदानीम एव स तद भिन्न रूपो अपि भवति। जो पदार्थ जिस रूप वाला होता है न ही तदानीम उस समय उससे भिन्न रूप वाला नहीं होता। ये कपड़ा भी लाल है तो लाल है, लाल ही रहेगा। अब इसी समय आप इसको सफ़ेद नहीं कह सकते, जिस समय लाल है उस समय सफ़ेद नहीं हो सकता। सफ़ेद है तो काला नहीं हो सकता, काला है तो सफ़ेद नहीं हो सकता। एक समय में भिन्न भिन्न रूप नहीं हो सकता। नहीं घटा घटत्ववती अवसरे अघटो भवति। कहते घड़ा जो है घटत्ववती अवसरे अघटो न भवति। घड़ा जिस समय घटत्व से युक्त है उसी अवसर में उसी स्थिति में घड़ा का अभाव नहीं होता। घड़ा में जिस समय हम पानी रखकर पानी का सेवन करते हैं, घड़ा है, उस समय उसका घट का अस्तित्व है, उसी समय घट का अभाव नहीं कह सकते। हाँ, कोई पत्थर मार कर तोड़ दे तो उसी समय अभाव हो जाएगा। जब है कहेंगे उसी समय अभाव नहीं है। एवं तो महान अविश्वास प्रसज्येता। इसी प्रकार से तो बहुत बड़ा अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। जो अनेकांतमान है उसमें अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, है भी नहीं भी।
अब पूछेंगे कि पाकशाली में दूध है या नहीं, तो कहेगा शायद है शायद नहीं। तो क्या प्रयोग करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, व्यवहार चलेगा ही नहीं। न चाचीव न प्रयत्न न निर्णय न निर्माण न मुख्य सिद्धेत। ऐसे यदि शायद है शायद नहीं कहेंगे तो न जीव होगा, न कोई प्रयत्न करेगा, न कोई निर्णय कर सकता है। जब शायद है तो निर्णय कैसे करेंगे? न निर्माण न मोक्ष, मोक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता। तस्या तदानीम एव प्रतिकूलता स्थापना, क्योंकि उसी समय उसकी प्रतिकूलता स्थित है। प्रतिकूलता है तो किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तस्मात् न अयम सिद्धांत समीचीन, इसलिए जो अनेकांतवाद सिद्धांत है ये ठीक नहीं है। न्याय दर्शन में भी एक प्रसंग में संख्या एकांतवाद की चर्चा की है। इसी सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण के विषय में संख्या एकांत की चर्चा की है। आगे देखिए 34वां सूत्र। सूत्र बने एवं च आत्मा अकार्त्स्यम, एवं च और इसी प्रकार यदि मानते हैं आत्मा अकार्त्स्यम, कार्त्स्य का अर्थ होता संपूर्णता, असंपूर्णता का भाव आएगा यदि अनेकांतवाद मानेंगे। आत्मा का जो पूर्णता है, आत्मा की पूर्णता, आत्मा का स्वरूप वो पूर्ण नहीं रहेगा, अधूरा हो जाएगा। कैसे अधूरा हो जाएगा? भाष्य में देखिए एवं च आत्मा अकार्त्स्यम अनेकांतवादे यथा एकस्मिन् परस्पराविरुद्ध धर्मो असंभवा प्रसक्ति दोष, जैसे अनेकांतवाद मानते हैं उसमें एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव है, विरुद्ध धर्म का असंभव प्रसक्ति दोष, असंभव प्राप्ति होने का दोष आता है। अर्थात वस्तु है भी कहोगे नहीं भी कहोगे, जो वस्तु है वो वस्तु नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, असंभव है। यदि आप कहोगे यहाँ पर है कोई चीज, इस समय यहाँ कोई चीज है, तो नहीं है नहीं कह सकते। है और नहीं परस्पर असंभव है, एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार से एक और दोष आ रहा है एवं चात्मन बराबर जीवात्मन अकार्त्स्यम अपूर्णता पे प्रसज्यते, जीवात्मा के स्वरूप में अपूर्णता का दोष आएगा। यतः तत्र इदं स्वीक्रियते यद आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, मनुष्य शरीरे तत् शरीर परिमाणी, हस्ते शरीर परिमाण का पिपले का शरीर तद्वत् अल्प शरीर परिमाण भवति। तो ये जैनियों की ऐसी मान्यता है, शरीर में वो मानते जितना बड़ा शरीर है आत्मा उतना फैल जाता है, शरीर छोटा हो तो सिकुड़ जाता है। यत्रा यथा तत्र इदम स्वीकृत, वो जो उनकी जो मान्यता में स्वीकार किया जाता है कि यत आत्मा, जो आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, शरीर का जितना परिमाण है उतने परिमाण में रहने वाला होता है। मनुष्य के शरीर में है तो जीवात्मा में मनुष्य के शरीर के आकार का हो जाता है। हाथी के शरीर में रहेगा तो हाथी का परिमाण जितना है उतने परिमाण हो जाएगा, और चींटी के शरीर में हो तो छोटा परिमाण वाला हो जाता है। ऐसे जो लोग मानते तत्र केनचित् कर्मणा मनुष्य शरीरम हस्ति शरीरम प्राप्य जीवात्मा न व्याप्नुयात् सा च हस्ति शरीरवर्ती जीवात्मा
पिपीलिकायां गत्वा न सम संयेत। यदि किसी कर्म के कारण से मनुष्य शरीर को छोड़कर वो हाथी के शरीर को प्राप्त हो जाएगा, वो जीवात्मा, तो यदि मनुष्य शरीर में जो आत्मा है वो मनुष्य शरीर वाला होता है, तो हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी शरीर वाला तो नहीं बन पाएगा, तो बाकी जगह खाली रह जाएंगे। मनुष्य का शरीर छोटा है, हाथी का शरीर बहुत विशाल है। तो मनुष्य का आत्मा यदि मनुष्य का शरीर जितना है तो वहां जाकर कैसे होगा? और यदि कोई कहे कि मनुष्य का शरीर मनुष्य तो छोटे बच्चा है तो उसका शरीर तो छोटा रहता है, और बड़े हो तो शरीर बड़ा होता है, तो कितने परिमाण वाला शरीर है? यदि शरीर परिमाण मानेंगे तो ये दोष आएगा। और कभी हाथी के शरीर में रहने वाला जीवात्मा चींटी के शरीर में यदि चला जाए तो उसमें समेट समेट कर रहेगा कैसे? चींटी का शरीर तो बहुत छोटा है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा शरीर परिमाण वाला आत्मा वहां जाकर कैसे उसके समेट में आएगा? एवं जीवात्मन अकार्थिन्यम अपूर्ण स्वरूप स्वरूप अनवस्थिति प्रसज्यते। ऐसे यदि मानेंगे तो जीवात्मा का अकार्थिन्य अर्थात अपूर्णता, स्वरूप अनवस्थिति, अपूर्ण स्वरूप की अवस्थिति मानने का दोष आएगा। मानो मनुष्य का शरीर इतना जगह करता है और हाथी के शरीर में चला गया तो हाथी के शरीर में मनुष्य का जितना आकार है उतना आकार में तो आत्मा रहेगा, बाकी जगह आत्मा से रहे तो जगह खाली हो जाएगा। पूरा आत्मा नहीं हो, आधे में आत्मा है आधे में आत्मा नहीं, वो अपूर्णता का दोष आएगा यदि शरीर परिमाण आत्मा को मानेंगे तो। अनेकांतवाद में तो ऐसे मानते होंगे, इसलिए उसको यहाँ लिखा है। और आगे 35वां सूत्र बोलिए। न च पर्यायात अपि अविरोधा विकार आदिभ्या, कहते न च, और ये भी नहीं है कि पर्यायात अपि अविरोध, पर्याय से बारी बारी से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, ऐसे बारी बारी से प्राप्त होगा, उस शरीर को प्राप्त कर लेगा तो अविरोध, उसमें विरोध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। न अविरोध, अविरोध नहीं है अर्थात निश्चित रूप से विरोध है, वहां में विरोध आएगा। यदि कोई कहे कि जब मनुष्य के शरीर में तब मनुष्य के आकार हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी जितना बड़ा हो जाएगा वही आत्मा, पर्याय से क्रम से एक एक शरीर में एक एक शरीर का आकार वाला हो जाएगा, तो वहां भी विरोध आएगा, निश्चित रूप से विरोध होगा। क्या विरोध आएगा? विकार आदिभ्या, तो आत्मा को विकार मानना पड़ेगा, क्यों? बड़ा हो रहा छोटा हो रहा, बड़ा छोटा, घटना बढ़ना परिवर्तन को प्राप्त होना विकार द्रव्यों का कार्य है, तो आत्मा को निर्विकार नहीं कह सकते, आत्मा को विकार ही मानना पड़ेगा। आदि में और भी दोष उसमें आए। भाष्य देखिए। न च पर्यायात अपि अविरोधा, न च पर्यायात अपि अविरोधा, यदि ही जीवात्मन परिमाण विकास परिमाण संकोचश्च शरीरं प्राप्य पर्यायेण प्रदीप प्रकाशवत् संपद्यते। कहते यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे जीवात्मा का परिमाण विकास परिमाण संकोच परिमाण, परिमाण विकास परिमाण संकोच, जीवात्माओं का परिमाण विकास होता है और संकोच होता है। शरीरम प्राप्य पर्यायण प्रदीप प्रकाशवत संपद्यते, दीपक के प्रकाश जैसे फैलता है सिकुड़ता है उसी प्रकार से माने। जैसे मान लीजिए एक दीपक आपने जलाया और दीपक के ऊपर एक घड़ा को आपने रख दिया, तो दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा? जितना घटा है
घट का आकार जितना है, घड़े का आकार जितना है उतना फैलेगा। और घड़ को यदि हटा दे तो जितना कमरे का आकार है पूरे कमरे में फैल जाएगा। और उसी दीपक को यदि हम छत के ऊपर रख दें तो पूरा फैल जाएगा। तो जैसे प्रदीप का प्रकाश कहीं संकुचित होता है, कहीं फैलता है, तो उसी प्रकार यदि शरीर के पर्याय से बारी बारी से माने फैलता है, सिकुड़ता है। तो यदा मत शरीरम आपनोति तदा जीवात्मा विकास धर्मण प्रवर्धते। जब बड़े शरीर को प्राप्त होता है, हाथी है और क्या कहते हैं कि भेल मछली कहते हैं, तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके शरीर को प्राप्त हो जाए तो उसके आकार हो जाएगा। तदा जीवात्मा विकास धर्म को प्राप्त होता है। यदा च लघु शरीरम प्राप्त होता है, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, इनके शरीर को प्राप्त होता है। तदा संकोच धर्म अपचयम इति, तब संकोचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसे यदि कोई व्यक्ति प्रस्तुत करे, कहते एवं अपनी न अविरोध किंतु विरोध एव आपतति, ऐसे कहे तो भी न अविरोध, न अविरोध, विरोध नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात निश्चित रूप से विरोध है। विरोध एव आपत्ति, दो बार यदि नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव होता है। गणित में नियम -5 को गुना करेंगे तो +25 होता है। तो इस प्रकार के यदि दो बार निषेध आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। विरोध एवं, इसलिए एवं शब्द जोड़ दिया। मैं बाहर नहीं जाऊंगा ऐसी बात नहीं, अर्थात मैं अवश्य जाऊंगा। मैं जाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा ऐसी बात नहीं है। ये कहने का अर्थ अपने ऊपर जोर दे रहा, अर्थात मैं अवश्य जाऊंगा। कुतः, कैसे ये पता चलता है कि विरोध प्राप्त होगा? कहते विकार आदिभ्य, विकार आदिभ्य धर्मेभ्य, विकार आदि धर्मों से ये पता चलता है कि यहाँ में विरोध आएगा। तत्रैव जीवात्मनि विकारादय धर्मो आपद्येरन, तत्रैव वहाँ पर जीवात्मा विकार आदि धर्म को प्राप्त करे। यदि आप कहेंगे हाथी के शरीर में जाकर जीवात्मा फैल जाता है, चींटी के शरीर में जाकर सिकुड़ जाता है, मनुष्य के शरीर में बीच में रहता है, तो विकार आदि धर्म वहाँ प्राप्त होंगे। न ही निरवय वस्तुनि चेतने संकोच विकास धर्मो घटते। और जो निरवय वस्तु है जिसमें कोई अवयव नहीं है, उसमें संकोच विकास धर्म घटित नहीं होता। रबड़ आता है ना, इलास्टिक, उसको खींचते हैं तो फैल जाता है और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? उसके अवयव है और अवयव का संयोग में शिथिल है, इसलिए खींचने से वो फैल जाता है, छोड़ने से वो सिकुड़ जाता है। जिसमें अवयव बिल्कुल नहीं है तो फैलना सिकुड़ना हो ही नहीं पाएगा। एक ही है तो ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा। निरामस्तु में संकोच विकास धर्मो न घटेते, नहीं न होते। संकोच विकास हो तो जड़स्य सावयवस्य पदार्थस्य अवकाश अपेक्षा भवता। संकोच विकास जो है जड़ पदार्थ का होता है एक बात, सावयव जो होता है जिसके अवयव होता है उसमें होता है समय पदार्थ से भवती। अवकाश अपेक्षा भवता, अवकाश की अपेक्षा से होता है। जहाँ अवकाश है वहीं परे होता है। इलास्टिक को खींचने के लिए वहाँ तो उसको थोड़ा जगह चाहिए, जगह है तो खींचने से फैल जाता है। यहाँ अलग उदाहरण दे रहे, यथा कार्पाश अंशूनाम यथा अवकाशम संकोच विकासो वा भवति। कार्पास रुई, रुई के अंशु छोटे छोटे जो कण होते हैं, यथा अवकाशम जैसे उनका अवकाश मिले, संकोच विकास हो वा भवति, संकोच और विकास होते हैं। ये रुई को धुनते हैं ना तो उसको फैला देते हैं, तकिया बनाते हैं, गद्दा बनाते हैं, उसमें बहुत होता है। कुछ दिन के बाद वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको जब धुनते हैं वो फैलते हैं, उनसे फैला हुआ भर दें
कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे दबते 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 सिकुड़ जाते, और धूप में सुखाएंगे तो फैल जाते हैं, और जब पानी डालेंगे तब तो गया है, तो सिकुड़ ही जाएगा। नहीं तो सामान्य रूप से वो धूप में फैलते हैं और छाया में सिकुड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो उनको जैसे अवकाश मिलता है, एक तकिया के अंदर जितने जितने रुई भरते हैं, जितने ठूस ठूस कर भरे और उतना भर जाएगा। तो जो लोग पार्सल करते हैं, इधर से उधर करते हैं, बहुत कठोर, इतना जोश से भरते हैं और उसको फिर टाइट से बांधना पड़ता है। जैसे हम पुस्तक के पैकिंग करते हैं, ऐसे उनको बांध कर पैकिंग करते हैं, और बांधने से भी ज़्यादा नहीं। सामान्य रुई को तो हम दबाएंगे तो दब जाएगा, नो इतने दबा दबा कर रखते हैं, तो टाइट बाइंडिंग करने के बाद भी वो कठोर हो जाए, ठोस पदार्थ जैसे हो जाता। तो जैसे जैसे अवकाश है, और आजकल तो विभिन्न प्रकार मशीन आ गए, मशीन से जितना चाहे ठूस ठूस कर भर दें आप। थर्मोकोल और थर्मोकोल तो सिकुड़ता थोड़ा सा, रुई क्या होता है बहुत अधिक सिकुड़ जाता, और फैलता भी बहुत अधिक। उसको 1 किलो रुई को पूरा कमरे में आप फैला सकते। तो जैसे अवकाश मिलता है उसके आधार पर ये संकोच विकास को प्राप्त करते हैं। प्रतिभा प्रकाशस्य अपि संकोच विकास हो यथा अवकाशम। और दीपक का जो प्रकाश है वो भी संकोच विकास को प्राप्त होता है। जैसे अवकाश मिले, घड़े के अंदर बंद कर दिए तो घड़े तक उसके प्रकाश फैलता है, घड़े को हटा दिए पूरे कमरे में उसका प्रकाश फैल जाता है। तस्य सावयवत्वात् एव भवति, क्योंकि उस प्रकाश में सावयव, उसके छोटे छोटे कण हैं, प्रकाश के कण आते हैं, तब तो आपको पता चलता है प्रकाश अलग अलग है। सूरज से जो किरणें चल कर आती है लगातार चल कर आती है, वही कण नहीं, वो अलग अलग है, उसकी किरणें चलती रहती हैं, तो उसके एक एक अवयव है, तो अवयव के कारण से वो फैलता है, सिकुड़ता है। जीवात्मनश्चेत् संकोच विकास स्यात् तर्हि सोऽपि सावयवः स्यात्। और जीवात्मा को यदि आप संकोच विकास धर्म मानेंगे तो अभी तो संकोच सावयव स्यात्, वो भी सावयव हो जाएगा, अर्थात जीवात्मा में अवयव मानना पड़ेगा, अवयव भी फैलते हैं, अवयव भी सिकुड़ते हैं। सावयवत्वे च विकारादयः धर्मः तत्र आपद्यरन्। और यदि उसको सावयव मानेंगे तो उसमें विकार आदि धर्म भी प्राप्त होंगे। जो वस्तु सावयव होता है उसमें विकार होता है, चाहे धरती हो, सूर्य सूर्य हो, शरीर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर अवयव है उसका विकार होगा ही होगा। विकारा ही विकृति ही, विकार का अर्थ क्या कर दिया, विकार बराबर विकृति, तो प्रत्यय का अंतर है। विकार में घय प्रत्यय, विकृति में तिन प्रत्यय है, तो विकार का अर्थ हो गया विकृति। उसी को आगे खोल रहे विरूपता, उसके रूप बदल जाएंगे। सेव को आप लगा रखा 3-4 दिन रख देंगे तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन 2 हफ्ते हो जाए तो उसके रूप में विकृति आ जाएगी, सूख जाएगा, अथवा गल जाएगा, सड़ जाएगा, या तो सूख जाएगा। विरूपता, उसी को एक खला रूपांतरता, उसका रूप बदलकर दूसरे रूप में आ जाएगा। जो अवयव से युक्त है उसके रूप में परिवर्तन होता है। और सूत्र में एक शब्द पढ़ा आदि भ्याम, आदि शब्द में पढ़ा, आदि का अर्थ कार्यता, कार्य द्रव्य बनेगा, जिसके अवयव होते हैं वो कार्य होते हैं, कारण में कोई अवयव नहीं होता है, कार्य में अवयव होता है, इसको कार्य मानना पड़ेगा। और जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, हमेशा नहीं रह सकता। जीवात्मा को यदि आप विकार मानेंगे तो कार्य मानना पड़ेगा, अनित्य मानना पड़ेगा। और विकार, कार्य, अनित्य पदार्थ जड़ होते हैं, तो जड़ता भी माननी पड़ेगी। इति ऐसा दोषा प्रसज्जन, ये सारे दोष जीवात्मा में भी प्राप्त होंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के
दोष हुआ प्राप्त होंगे। जदे जीवात्मा को संकोच विकास माने। मैंने सुना है कि जैनी लोग ऐसे मानते हैं संकोच विकास होने। उनके ग्रंथ तो पढ़ा नहीं, बाकी संकोच विकास को मानते हैं। त्याग मार्ग, त्याग मार्ग। तो यदि शरीर में संकोचित होता है, विकास होता है, वैदिक सिद्धांत में क्या है, संकोच विकास नहीं है। हम मानते हैं जीवात्मा एक स्थान पर रहता है, फिर पूरे शरीर में काम कैसे करता है। तो जीवात्मा जहाँ रहता है उसके संबंध में मन बुद्धि इंद्रियां रहती हैं, और मन बुद्धि इंद्रियां प्राण के साथ जुड़कर रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक केंद्र में बैठा हुआ, पूरे देश में उसकी शक्ति काम करती है केंद्र में, ऐसे उसकी शक्ति सब जगह चलती है। ऐसे ही जीवात्मा एक स्थान पर रहता है, और जो तंत्र बना हुआ है, इस तंत्र के माध्यम से जीवात्मा सब जगह कार्य करता है। खुद कार्य नहीं करता, साधन से करता। तो इस पक्ष में कोई दोष नहीं। यदि जीवात्मा ही फैला हुआ मानेंगे तो उंगली कट जाए तो जीवात्मा कट गया मानना पड़ेगा, या तो जीवात्मा कट गया मानो, अथवा जीवात्मा वहां से संकुचित होकर आ गया मानना पड़ेगा। आ गया तो कहाँ आएगा, बीच में से दो कर दे तो किधर जाएगा जीवात्मा? दाएं जाए, बाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहाँ जाएगा? कट जाएगा। पर मनुष्य का तो चलो, अन्य प्राणियों का तो ऐसे होता ही, कट जाता है बीच में से, और दोनों काम करते तो जीवात्मा कहाँ जाएगा? तो जीवात्मा का संकोच विकास नहीं मान सकते, उसमें दोष है। अपनी शक्ति उसकी फैली हुई है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका शासन सब जगह चलता है, ऐसे जीवात्मा का शासन सब जगह चलता है, फैलता सिकुड़ता नहीं है। ये जो एकांतवाद है, ये प्राचीन दृष्टि से बता रहे हैं या वर्तमान में भी उदाहरण मिलेगा? प्राचीन में कुछ आचार्य ऐसे मानते होंगे, उनके आधार पर यह बताएंगे। और एक सूत्र पढ़ देते, कल फिर ये पाठ पूरा हो जाएगा। छत्तीसवां सूत्र बोलिए। अनवस्थित उभय नित्यत्वात् अविशेषः। हाँ, अंत्यावस्था में अनवस्थित पढ़ दिया। अंत्यावस्थित है, अंत्य का अर्थ होता है समाप्ति। तो हमारे जो जीवन की यात्रा कहाँ पर समाप्त होती? मुक्ति में। तो मुक्ति तक यात्रा चलती रहेगी, आगे 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 यात्रा चलती रहती। जब मुक्ति हो जाए तो अंतिम स्थिति, अंत्य अवस्थित है, अंतिम में अवस्थित होने से वहां पर जाकर टिकते हैं। उभय नित्यत्वात्, दोनों को नित्य मानने से। यदि जीवात्मा को संकोच विकास मानते हैं तो जब मुक्ति हो जाएगा, अंत्य में जब मुक्ति में जाकर उसकी अवस्थिति होगी, मुक्ति में जाकर टिकता है, तो उभय नित्यत्वात्, जो पीछे बताया था कि संकोच विकास दोनों स्थिति है, चाहे संकोच हो चाहे विकास हो, तो वहाँ मुक्ति हो तो उसको तो नित्य मानना ही पड़ेगा। तो उभय पक्ष में नित्य होने से अविशेष अर्थात समान रूप से ये दोष आएगा। बता दो। उभय नित्यत्वात्,
ये कहना चाहते सूत्रार्थ लिखो। मुक्ति में जीवात्मा की स्थिरता होने से संकोच और विकास दोनों धर्म का नित्य होने से दोष की प्राप्ति होती है। समान रूप से दोष की प्राप्ति होती है। अविशेष का अर्थ है समान रूप से दोष की प्राप्ति होती है। यदि हम जीवात्मा को संकोच विकास मानते हैं, चाहे संकोच हो चाहे विकास हो, मुक्ति में तो जाकर स्थिर होगा ना। तो अंत्य अवस्थित है, मुक्ति में उसकी अंतिम स्थिति में जाकर स्थिरता होती है। और उसी समय चाहे संकोच धर्ममाला हो चाहे विकास धर्ममाला हो, वहाँ तो नित्य ही रहेगा। इसलिए जो दोष यहाँ पर आ रहा था वही दोष वहाँ पर भी आएगा। अर्थात उसको कौन से परिमाण मानेंगे? यहाँ तो आप जीवात्मा के बंधन अवस्था में तो आप कह देंगे कि हाथी के शरीर में है तो हाथी जैसे, चींटी के शरीर में है तो चींटी के जैसा, मनुष्य के शरीर मनुष्य जैसे। और जब मुक्ति हो जाएगी तो उसका परिमाण क्या होगा? संकोच मानेंगे तो भी दोष आ रहा, विकास मानेंगे तो भी दोष आएगा। मुक्ति में जब जाएगा वो संकुचित तो होगा तब भी दोष आएगा। और यदि विकास मानेंगे, मुक्ति में जाने के बाद जीवात्मा का विकास हो गया, फैल गया, तब भी दोष आएगा। तो दोनों प्रकार से जीवात्मा तो नित्य रहेगा। मुक्ति होता तो नित्य, मुक्ति को तो वो भी मानते हैं, और मुक्ति में जीवात्मा का स्वरूप नित्य है। जब नित्य है तो आप संकोच विकास, चाहे मुक्ति में जाने के बाद संकोच मानो तो भी दोष और विकास माने तो भी दोष, क्योंकि मुक्ति में नित्य होता। तो नित्य पदार्थ में बेकार हो नहीं सकता, इसलिए दोष वहां प्राप्त होगा। भाष्य देखिए, अंत्यावस्थिते है च उभय नित्यत्वात् अविशेषः अंतः बराबर मोक्षः तत्र भवम अंत्यम जीव परिमाणम। अंत शब्द का अर्थ कर दिया मोक्ष, और अंत्य भाव अंत्यम, अंत में जो होता है उसको अंत्य कहते हैं। जीव परिमाणम, जीवात्मा का जो परिमाण है उतना परिमाण है। तस्य अंत्य परिमाण से अवस्थिते है हेतु, अंत्य परिमाण की अवस्थिति नित्य रहेगा। मुक्ति होने के बाद और परिवर्तन होगा नहीं, वहां तो अवस्थिति होती है, वहां तो स्थिरता होती है। इस हेतु से मोक्ष है जीवात्मा न संकोचम आपद्यते न च विकासम अनुगच्छति। जिस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है उसके बाद तो जन्म मरण चक्र खत्म। तो जन्म मरण होते तो जिस शरीर में जाएगा उसके आधार पर संकोच अथवा विकास मान रहे थे आप। जब मुक्ति हो जाएगी तब तो न संकोच होगा न विकास होगा, किंतु तदानीम एक रसो भवति, तब तो वो एक रस रहता है, एक जैसे ही रहेगा। सा च एक रस धर्म उभयत्र संकोच विकास अपि वर्तते। वो जो एक रस धर्म है वो संकोच और विकास होने पर भी रहता है। सिद्धांत पूर्वक कहता है कि आप जब कहते हैं बंधन अवस्था में संकोच होता है विकास होता है, क्या मुक्ति में जीवात्मा का जो एक रसत्व है वो यहाँ नहीं रहता है क्या? यहाँ में वही एक रस धर्म रहेगा। तत्र वयत्रापि तस्य विद्यमान तो संकोच विकासो अपि न विकार धर्मो नित्यो एव इति। तत्र वयत्रापि, उन दोनों स्थिति में तस्य विद्यमानत्वात्, दोनों स्थिति में जीवात्मा ही तो रहता है। यदि पूर्व पक्षी को ऐसे कहे कि भले दोनों स्थिति संकोच हो विकास हो, दोनों स्थिति में जीवात्मा ही तो विद्यमान रहता है, तो जीवात्मा के विद्यमान होने से संकोच विकास हो अपनी न विकार धर्म हो। यदि कोई कह दे कि संकोच विकास तो होता है लेकिन विकार नहीं होता, कोई चीज सिकुड़ जाता है और फैल जाता है लेकिन उसमें विकार नहीं होता, ऐसे यदि कोई प्रस्तुत करे
नित्यो एवं इति, वो नित्य ही रहता है, भले उसमें संकोच हो विकास हो तब भी वो नित्य ही रहता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति प्रस्तुत करे, कहते तदापि अविशेष न विशेष समान एवं दोष प्रसंग न दोष विमुक्ति। संकोच विकास हो जाता है लेकिन विकार नहीं होता, ऐसे कहने पर भी वही दोष वहां पर प्राप्त होता है। दोष तो वहां में रहेगा, संकोच विकास होने पर विकार मानने पर जो दोष है, संकोच विकास मानकर विकार न मानने पर भी वो दोष है। संकोच विकास तो दोनों स्थान पर स्वीकार कर रहा हूं। उसको पहले कहा कि विकार दोष आएगा, यदि कोई कहेगा हम विकार को नहीं मानेंगे, संकोच विकास होगा लेकिन विकार नहीं होगा, ऐसे कहेंगे तब भी वही दोष आएगा। कौन सा दोष आगे बता रहे, न ही नित्य चेतने तथा एक रस वस्तुनि तद विपरीत धर्म से उपजनो भवति। कोई भी नित्य चेतन पदार्थ में जो एक रस से हमेशा एक जैसे रहता है, ऐसे वस्तु में विपरीत धर्म से उपजन न भवति, विपरीत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात चेतन पदार्थ में कभी भी दो विपरीत धर्म एक साथ नहीं मिलेंगे ही नहीं, जो धर्म है वही रहेगा। जीवात्मा में ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण ही रहेगा, अज्ञानता जड़ता नहीं आएगी। परमात्मा में ज्ञान गुण है तो ज्ञान ही रहेगा, जड़ता कभी नहीं आएगी। कोई विपरीत धर्म उसमें प्राप्त नहीं होता, तो उसमें संकोच विकास के विपरीत धर्म है वो प्राप्त नहीं हो गए। कथम ही एतत् स्यात् यद मोक्षे अपरिणामी संसारे परिमाणी, मुख्य अपरिमाणी संसार परिमाणी भवे। जो मुक्ति में है उस समय तो अपरिमाण, अर्थात उसका परिमाण नहीं है, और संसार में आने के बाद वो परिमाणी हो जाएगा। परिमाण को परिणाम को एक ही बात है। परिणाम, परिणाम है जब परिवर्तन, परिवर्तन को हम परिणाम कहते हैं, और जब परिमाण बदल जाता है तो उसी को तो परिणाम कहेंगे। जितना परिमाण है, जितना उसका क्वांटिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाए अथवा घट जाए तो उसी को तो हम परिणाम कहते हैं। परिणाम का अर्थ परिवर्तन, और परिमाण का अर्थ उसका माप तोल, व्यापकता, फैलाव। वहाँ तो उसके परिमाण नहीं है मुक्ति में, और यहाँ परिमाण हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। कुतश्च परिमाण हम तत्र आपतेत इति सर्वम असमंजसम एव। और कैसे वहाँ पर परिमाण धर्म आएगा, कैसे उसको परिमाण धर्म प्राप्त होगा, ये दोष आएगा। नित्य पदार्थ में परिमाण परिवर्तन नहीं होता, जैसे होता वैसे ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। जीवात्मा नित्य है, नित्य मानेंगे तब परिमाण नहीं मान सकते, परिमाण बदलता नहीं कह सकते। परिमाण बदल गया, परिणाम को प्राप्त हो गया कहेंगे तो अनित्य मानना पड़ेगा, तो ये दोष हो। आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे